वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, हर इंसान, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने जीवन को आदर्श बनाना चाहता है, आइडियल बनाना चाहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस संसार में जो अपने जीवन, अपने जिंदगी को आइडियल अच्छा नहीं बनाना चाहता। बन पाए नहीं बन पाए ये बात की बात है, वह कुछ कर पाए नहीं कर पाए ये भी अलग बात है, पर हर इंसान चाहता यही है कि मेरा स्वयं का जीवन एक आइडियल हो, बहुत अच्छा हो। मैं दूसरों को देख के जीने की जगह कोई मुझे देखकर जीना सीखे, ऐसा एक आदर्श अपने जीवन में वह स्थापित करना चाहता है। पर इतना अच्छा विचार होने पर भी कितने जीवों ने और कितने इंसानों में अपने जीवन को, अपने आप को आदर्श आइडल बनाने का प्रयास किया। शब्दों में कहना, मन में विचार कर लेना ये भिन्न विषय है। यूँ तो बहुत सारी बातों को हम दिन भर में सोचते हैं, उसमें से कुछ 10-20% हम कह पाते हैं और उसमें से भी 1-2% कुछ कर पाते हैं। यही स्थिति हर इंसान की आज तक हुई। अपने जीवन, अपने जिंदगी को वो आदर्श तो बनाना चाहता है, पर मेरे लिए आदर्श क्या है, मेरे लिए एक आइडियल क्या है, मैं किसे देखकर अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूँ, इसके बारे में सही मायने में निर्णय नहीं। कभी किसी को कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ समय बाद कुछ अच्छा लगता है, और इसी कारण से हमारे सही लक्ष्य, सही ध्येय की प्राप्ति ना होने के कारण से हम आज तक अपने आप को, अपने जीवन को कभी भी आदर्श आइडल नहीं बना पाए। क्योंकि हमें अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, आइडल बनाना है, तो किसी अच्छे के पास भी तो जाना पड़ेगा। जिसका जीवन बेहतर है उसको समझना भी तो पड़ेगा। जो संसार के लिए नहीं, नगर, देश और हमारे लिए एक अपने आप में आइडल हो, आदर्श हो, उसको समझे बिना हम अपने जीवन को कैसे आदर्श बना सकते। तो ये प्रयास हमें सबसे पहले करना होगा कि मेरे जीवन में मेरे लिए एक आइडल कौन है, आदर्श कौन है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसी क्षेत्र के उस व्यक्ति को आइडल या आदर्श एक आइकॉन बना लेता है। जिनको क्रिकेट पसंद है वो कोई ना कोई क्रिकेटर जो वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा बल्लेबाज है, अच्छा गेंदबाज है, उसको देखता है, और देखता ही नहीं, उसकी फोटो, उसकी तस्वीर भी घर में लगी है। और मात्र फोटो तस्वीर ही घर में नहीं लगी है, वह दर्पण के सामने कई बार खड़े होकर बिल्कुल वैसी एक्टिंग करता है। और क्रिकेटर ही नहीं, जो जैसा बनना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई गाना चाहता है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, पर पक्का है जो जिसके जैसा बनना चाहता है
उसकी फोटो, उसकी तस्वीर घर में कहीं ना कहीं होती है। और घर में मात्र नहीं होती पंकज भाई, दिलो दिमाग में भी वही होता है कि नहीं मुझे तो उसके जैसा बनना है। जब जब उसका टीवी पर, मोबाइल पे कहीं चित्र आता है, कुछ वीडियो आती है, कुछ भी शो आता है, सब काम छोड़कर वह बालक, युवा, प्रौढ़ जो भी है, जो उसका फैन है, किसे देखता है? उसे देखता है। और उसके बारे में फिर कोई कुछ कह के देखे, उसके बारे में फिर कोई कह के देखे, छोटी सी बात को लेकर घर में भी लड़ाई होने की संभावना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबका अपना अपना आदर, सबका अपना अपना आइडल है, हर कोई ना कोई का फैन है। आपस में कई बार ऐसे होता है, ये इसके बारे में कहता है, वो उसके बारे में कहता है, हो गई दोनों की लड़ाई। सो लेना एक न देना दो, पर फिर भी लड़ रहे। तो जैसे व्यवहार में, जीवन में ऐसे कई सारे स्थान, कई सारे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए एक आदर्श आइडल की भांति है। मैं उन्हें देखकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा बोलना चाहता हूँ, उनके जैसा चलना चाहता हूँ, उनके जैसी एक्टिंग, उनके जैसे ही एक्शन करते हुए उनकी बहुत सारी बातों को आत्मसात करना चाहता हूँ। और करना चाहता हूँ नहीं, पक्का है, जो ऐसा प्रयास करता है, देख देख कर भी प्रयास करता है, तो भी बहुत सारी उसकी क्वालिटीज वो प्राप्त कर सकता है, अगर सही मायने में उसने प्रयास किया है, अभ्यास किया है। तो जब एक सामान्य कोई एक्टर, एक्ट्रेस, प्लेयर या कोई भी व्यक्ति को देखकर उसकी फोटो, तस्वीर, उसकी जैसी हरकतें कर कर कभी न कभी वह इंसान उसके जैसा बन सकता है, तो हम अगर सही मायने में अपना आदर्श सही चुन लेंगे तो क्या हम उनके जैसे नहीं बन सकते? बन सकते। जब इस छोटी सी जिंदगी में छोटे से एक इंसान, व्यक्ति, सेलिब्रिटीज, जिसको हमने आदर्श आइडल माना है, कौन माना है, उसके जैसा जब हम बन सकते हैं, तो हम चाहे तो जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसके जैसा बनने की शक्ति रखते हैं। पर समस्या ये है कि हम अपनी बहुत छोटी सोच और बहुत छोटा नजरिया लेकर जीते हैं और एकाध व्यक्ति जैसे ही बनकर उतने तक ही सीमित हो जाते। कई लोगों को तो गली मोहल्ले में और कॉलोनी में कह देते हैं नहीं, आज का तो तेंदुलकर यही है, आज का तो अमिताभ, या जो भी हो, कुछ उसकी ऐसी क्वालिटीज प्राप्त करने पर उसको उसके साथ तुलना की जाती है, उसके साथ बराबरी की जाती है, उसकी उपमा दी जाती है। फिर अगर हम मां सही मायने में अच्छा जीवन जीने लग जाए, एक अच्छे इंसान जैसे, तो क्या हम अच्छे हो नहीं सकते? हो सकते हैं। पर महाराज, हमें आज तक अच्छा इंसान, बोलो रेलवे, हमें आज तक अच्छा इंसान इस संसार में, बोलो, नहीं मिला। नहीं मिला। अगर मिला होता तो शायद उसके 5-10% गुण मेरे भीतर में होते। कहने के लिए तो हम सब इंसान को अच्छा कहते हैं, मुंह पे किसी को हम बुरा नहीं कहते, किसी की बुराई मुंह पे नहीं करते। और जैसे ही पीठ पीछे हम होते हैं, उस माँ बाप की भी गलत नहीं सोचना, और सोचने की जरूरत नहीं, हकीकत यही है। माँ बाप की भी, अपनों की भी बुराई करने के लिए इंसान आगे पीछे नहीं देखता, सामने तो बिल्कुल ऐसा बनता है कि वाह क्या सांप है, और सांप पीछे गए, सुबो जी क्या सांप है, कहाँ से फंस गए। हाँ,
अपनी परिणति, अपने परिणामों को समझना है। दुनिया को समझना, दुनिया को इंगित करना, दुनिया में उंगली करना बहुत आसान है। ज्ञानी अपने आप पर उंगली करके देख लेना कि मेरी परिणति, मेरा परिणाम क्या चल रहा है। सबको दुनिया सबके सामने अच्छाई कहती है, पर पीठ फिरने पर, घूमने के बाद, उसके पीछे पहुंचने पर हम सही मायने में अगर अच्छे कहते होते ना तो हम अच्छे होते। पर अभी हम दिखाने के लिए, दूसरों को कहने के लिए तो अच्छा कह रहे हैं, पर आज तक उनके गुण, उनकी अच्छाई हमें दिखाई दी ही नहीं है, सही मायने में नहीं दिखाई दी। यूं प्रशंसा करने के लिए तो हम कह रहे हैं सबको कि ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, काम निकल जाए, काय के अच्छे, परेशान करके रख दिया। ये मात्र कहने की नहीं, ये अनुभव की बातें हैं अपनी अपनी जिंदगी की। क्यों नहीं मिला मुझे आज तक अच्छा इंसान? क्यों नहीं देख पाए हम आज तक किसी इंसान में अच्छे गुण? एक व्यक्ति को त्रियंच में भी अच्छाई दिखती है, और एक इंसान को, इंसान में, अपने माँ बाप में, अपने गुरु में, अपने भगवान में अच्छाई नहीं दिखती। वह इंसान कैसा होता होगा? क्या उसे इंसान कहेंगे? मैं तो नहीं कह पाऊंगा, मैं तो नहीं कह पाऊंगा। और मैं क्या, तुम्हारा जिन शासन भी उसे इंसान नहीं कह पाएगा। एक त्रियंच में, एक श्वान में तो तुम्हें गुण दिखते हैं, माँ क्या इंसान में तुम्हें इंसानियत नहीं दिख रही है? आज के इंसान को भगवान में भगवानता दिख नहीं रही है, गुरु में गुरुता नहीं दिख रही है, फिर इंसान में इंसानियत देखने की क्या खाक बात करे, क्या खाक बात करे? कम से कम भगवान को तो भगवान मानो, गुरु को तो गुरु मानो। क्योंकि इंसानों, भगवान भी कोई आसमान से नहीं टपके थे, जो अपने आप को पहले इंसान पहचान कर सबको इंसान देख रहे थे। वे ही इंसान भगवान का रूप प्राप्त करके भगवान बने हैं। कभी तो हम समझे, कभी तो समझे। और जब तक हमें भगवान में भगवत्ता नहीं दिख रही है, गुरु में गुरुता नहीं दिख रही, इंसान में इंसानियत नहीं दिख रही है, पक्का और पक्का मानना अभी आप इंसान बनने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि मनुष्यों का, इंसानों का अगर कोई आदर्श, अगर कोई आइडल है तो मात्र और मात्र एक परमात्मा है, ईश्वर है, प्रभु है, भगवान है, और उनकी ही प्रतिमूर्ति रूप गुरु है। पर कितनी बार माँ उन पाषाण के पत्थर के टुकड़ों को निहारते उनके चरणों को घिसते रुपए समय चला गया। पर क्या हम अपने पाप, अपनी हरकतें, अपने कर्म, अपनी सोच को सुधारने का, उसमें बदलाव करने का प्रयास कर पाए? नहीं। प्रत्येक इंसान का कोई अगर आदर्श है, प्रत्येक इंसान का कोई आइडल है, आदर्श है, तो मात्र एक परमात्मा है, जिसकी मूरत, जिसकी सूरत सब कुछ तुझसे मिलती है। नहीं मिलती? मिलती है। इंसानों सोचो, मनुष्य सोचो, एकमात्र आप ऐसे हो, एकमात्र आप ऐसे अनूठे हो, जिसकी शक्ल, जिसकी नकल सब कुछ उस परमात्मा से मिलती है। पर फिर भी आज का इंसान परमात्मा को आइडल नहीं, रागी द्वेषी को, उसकी एक्टिंग, उसका डांस, उसका सिंगिंग, उसकी एक्शन, उसकी प्लेइंग, सब कुछ देखकर उसके जैसा तो बनना चाहता है। पर कितने इंसान हैं यहाँ बैठे हुए जो भगवान बनना चाहते हैं? शब्दों की नहीं बात कर रहा हूँ, शब्दों में तो मेरे से भी बहुत अच्छे प्रवचन देने वाले अरविंद जी संसार में हो सकते हैं, रागी द्वेषी, पर प्रवचन से बात नहीं बनती, शब्दों से बात नहीं बनती, वचनों से बात नहीं बनती। उसे कुछ तो क्रियान्वित भी तो करना होगा,
कुछ तो क्रियान्वित भी तो हमें करना होगा। सोचने की आवश्यकता है, बहुत सोचने की आवश्यकता है। जब तक परमात्मा को, ईश्वर को, प्रभु को हम अपना आदर्श आइडल नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक विश्वास मानना आप सही मायने में इंसान भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इंसान को देखकर तुम्हें राग द्वेष आ रहा है ना, वो स्वार्थी है, वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए कर रहा है। भले ही वो इंसान तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है, पर जहां तुम्हारा राग अटका है वह तुम्हारा बुराई भी करे वो अच्छा है, और जो तुम्हारे लिए जी जान करके तुम्हारी सेवा तुम्हारे लिए लगा है उसकी कीमत नहीं है। क्योंकि इंसान को देखकर इंसानों राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, स्वार्थ परार्थ दिख रहा है। छोड़ दो इंसानों को देखना, परमात्मा को ही देख लो, परमात्मा को ही देख लो। पर आज परमात्मा को भी देखते देखते, देव शास्त्र गुरु को भी देखते देखते, कहीं न कहीं इंसानों के आत्मा से, मन से वह राग द्वेष की बदबू आती है। सूंघने मत चले जाना, नहीं तो दिनेश को कहा बदबू आती करने चले जाएगा स्वान जैसे। ऐसे नाक से सूंघने में नहीं आएगी राग द्वेष की बदबू ज्ञानी। उसके परिणाम परिणति से झलक जाता है कि व्यक्ति कहाँ, कैसे और किसको आदर्श बना के जी रहा है। जिस रागी द्वेषी को आदर्श बना के जियोगे, तुम्हारा जीवन भी रागी द्वेषी होगा, और वीतरागी को आदर्श बना के जियोगे कि तुम भी वीतरागी बनने का प्रयास तो कर पाओगे। पक्का है पंचम काल में नहीं बन सकते वीतरागी, और मैं कह भी नहीं रहा हूं कि बन जाओ वीतरागी, पर आज तक जो वीतरागी बनकर हम वीतरागी की भी अवहेलना करने का प्रयास कर चुके हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचे, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा सोचे। और वीतरागी नहीं बन पा रहे हैं, ज्ञानी वैरागी बने, और वैरागी भी नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम वीतरागी और वैरागी के सच्चे भक्त तो बन जाए। सच्चे देवशास्त्र गुरु की तो कल्पना बहुत ऊंची है माँ। अभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त भी सुमज्जी इंसान नहीं बन पा रहा है। सच्चे भक्त की बात कह रहा हूँ, फोटो खींचने वाले, रील बनाने वाले, अपने व्यूज बढ़ाने वालों भक्तों की बात नहीं चल रही है।